प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विथ फन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, ये आप ऊपर देख सकते हैं, 20 जुलाई 2021 का जो कक्षा 6 का वर्क आया इतिहास विषय के अंतर्गत हमारे अतीत वाला जो चैप्टर है, जो बुक है, उसका पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। उसके जो वर्क आया है 20 जुलाई 2017 को, उसके क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम इसकी शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और किसी प्रकार की अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसका PDF चैप्टर बना के मैं दे दूँगा, जिसका नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह है कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये पहला प्रश्न है, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन, कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, यानी पिछले जो वर्ष है उनमें क्या हुआ था, उसके बारे में जानने के लिए स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व से प्राप्त जानकारी के आधार पर जान सकते हैं। यानी पांडुलिपियाँ यानी जो पत्ते होते थे, उनके ऊपर जो जो किताबें लिखी जाती थी प्राचीन समय में, उनको पांडुलिपियाँ कहा जाता है। अभिलेख है और पुरातत्व से प्राप्त जानकारी के आधार पर, जैसे सिक्के हैं, विभिन्न प्रकार की इमारतें, मूर्तियाँ, चित्र, इन सभी के आधार पर हम पिछले वर्षों में क्या हुआ था उसके बारे में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाओ और एवं इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। पुरातत्वविद जो खुदाई करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती है। तो इसमें है, पहला है इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपि या शिलालेख। ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खुदाई से पुरातत्वविदों को प्राप्त हो सकती है। और इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। तो इसमें इमारतों के अवशेष, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, आभूषण, अभिलेख और शिलालेख, ये पत्थर के बने हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखे, पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लिया। अब चलिए हम जानते हैं तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, साधारण स्त्री एवं पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। यानी जो साधारण स्त्री और पुरुष होते थे, वो अपने कार्यों का लिखित रूप में विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके क्या कारण थे। तो इसका उत्तर है, पहला है शिक्षा एवं लेखन कार्य प्राय उच्च वर्ग तक ही सीमित था। यानी लिखने का कार्य और पढ़ाई लिखाई का ज़्यादातर काम उच्च वर्ग यानी राजा महाराजा और उनके कुलीन वर्ग तक ही सीमित रहता था, इस कारण नहीं लिखा हो। या फिर दूसरा, लेखन कला से अपरिचित थे, ज़्यादातर लोग लेखन कला से अपरिचित थे। और तीसरा, विवरण रखने की कोई उचित विधि उपलब्ध नहीं थी, वो जो विवरण रखे इसके लिए कोई विधि उपलब्ध नहीं थी। और चौथा, साधारण लोग अपने कार्यों का विवरण रखने का कोई उपयोग नहीं समझते थे, यानी उनको आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये 4 कारण हो सकते हैं जिनके कारण साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। तो हमने चौथा क्वेश्चन देखा। इन सब का आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, 2 ऐसे उल्लेख बताइए जिनसे हमें राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता हो। तो देखिए, राजा और किसानों के जीवन में भिन्नता थी, इसका पता हमें किससे चलता है। तो राजा महलों में रहते थे। देखिए, इसका हम देखते हैं, राजा महलों में रहते थे जबकि किसान झोपड़ियों में रहते थे, ये जीवन में अंतर था। दूसरा, राजा राज्य की रक्षा का कार्य करता था जबकि किसान राजा और लोगों के लिए खाद्यान्न उगाता था, ये 2 अंतर हो गए। और तीसरा, राजा अपनी विजयों और उपलब्धियों का विवरण रखते थे जबकि किसान अपने कार्यों का कोई लेख नहीं रखते थे। तो ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया कि राजा और किसानों के जीवन में क्या अंतर मिलता है। और छठा है, 5वां क्वेश्चन है, रोसेटा कस्बा कहाँ पर अवस्थित है।
एवं वहाँ से हमें किस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर जो रोसेटा कस्बा है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए रोसेटा कस्बे के बारे में बताया गया है, ये आंसर यहाँ से शुरू हो रहा और यहाँ तक देखिए आगे, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है, यानी मिस्र के उत्तर में है। यहाँ से ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख में 3 भाषाओं और लिपियों, यूनानी और मिस्री लिपि के प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ के राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए थे, उसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है। तो यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है और यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में हमने कक्षा 6 के जो अभ्यास वर्ग के सभी क्वेश्चन थे उनकी चर्चा की। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक प्यारा सा लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।